पे हमने पहला एग्जाम दिया था सुपर 30 का। उस समय में आनंद जी और अभ्यानंद जी का कंबाइंड चलता था। पाटलिपुत्रा में ये अभ्यानंद जी का सुपर 30 चलता था, तो अभ्यानंद जी वाले सुपर 30 में मैंने क्वालिफाई भी किया था। मैं एनडीए का क्वालिफाई किया था। तो हमारे इलाके में या कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि ये एनडीए, बहुत लोग जानते भी नहीं थे कि एनडीए भी कुछ होता है। मेरा नाम इंजीनियर एसके सुमन है। मैं बिहार का समस्तीपुर जिले का रहने वाला हूं। मैं अपनी प्रारंभिक पढ़ाई गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल शारदा ज्ञान निकेतन से किया, जहां हमने 1 से 5वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद किसी कारणवश वो विद्यालय बंद हो गया और हमने आगे की पढ़ाई के लिए गांव के ही एक सरकारी विद्यालय में एडमिशन ले लिया, जहां हमने 8वां तक पढ़ा, क्योंकि उससे ज्यादा तक वहां था ही नहीं। उसके बाद गांव से लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हाई स्कूल था। फिर हम हाई स्कूल में वहां जाकर के एडमिशन ले लिए। अब घर से 4 किलोमीटर जाना और आना एक टफ काम हुआ करता था, क्योंकि उस समय रोड की भी समस्या थी, जाने आने का संसाधन की कमी थी, साइकिल का कमी, पैदल जाना आना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। फिर भी किसी तरीके से कंटिन्यू रखा हमने अपने पढ़ाई को और मैंने 10th वहां से पास किया। इंस्टीट्यूशन कोचिंग के लिए भी हमें वहीं घर से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाना होता था, जो कि अभी मुझे लगा रहा है कि अभी भी बिहार में बहुत सारे सरकारी स्कूल का यही हालात है। अच्छी टीचर्स की कमी है, सुविधाएं की कमी है, जहां पे गरीब बच्चों को पढ़ने पढ़ाने की बहुत सारे संसाधन नहीं है। मैं भी उन्हीं एक गरीब छात्रों में से एक था, जहां पर बहुत सारे संसाधन की कमी था। फिर 10th की पढ़ाई करने के बाद सबसे बड़ी समस्या एक था कि 11th 12th की पढ़ाई करना, जो उस समय में हमारे क्षेत्र में 11th 12th की पढ़ाई के लिए कोई संसाधन ही नहीं था, वो भी खासकर साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए। फिर किसी तरीके से पेरेंट्स का कन्विंस करके पेरेंट्स ने हमें बाहर भेजा पढ़ने के लिए। फिर हमने वहां से अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। जब मैं 11th पास करके 12th में गया, तो वहां पे हमने पहला एग्जाम दिया था सुपर 30 का। उस समय में आनंद जी और अभ्यानंद जी का कंबाइंड चलता था। पाटलिपुत्रा में ये अभ्यानंद जी का सुपर 30 चलता था, तो अभ्यानंद जी वाले सुपर 30 में मैंने क्वालिफाई भी किया था और वहां जाकर के मैंने इंटरव्यू भी दिया और उन्होंने रहने के लिए भी मुझे बुलाया गया था वहां। फिर जब मैं वहां गया, जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था, तो मेरे साथ में पेरेंट्स भी थे। तो वहां जो रहने का तरीका देखा हमने कि एक बहुत बड़ा सा हॉल था, जिसमें एक बेड दे दिया जाता था। उस बेड के नीचे में बच्चे, एक फोल्डिंग सिस्टम हुआ करता था, बच्चे अपने सारे सामान रखें और उसी पे पढ़े रहें, जो मुझे बहुत हद तक अच्छा नहीं लगा। मैं ये नहीं कह रहा था कि वो सिस्टम खराब है, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने वो डिसाइड किया कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा। फिर मैंने उसको क्विट कर दिया। फिर मैं आकर के घर से अपना पढ़ाई जारी रखा। पढ़ाई जारी रखने के बाद फिर मैं 12th में कई एग्जामिनेशन में अपियर हुआ, जैसे AIEEE हुआ करता, IIT, IIST और NDA। मैंने NDA भी क्वालिफाई किया था। जब मैं NDA का क्वालिफाई किया था, तो हमारे इलाके में या कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि ये NDA, बहुत लोग जानते भी नहीं थे कि NDA भी कुछ होता है, AIEEE भी कुछ होता था। तो पेरेंट्स भी खुश होकर के अब NDA क्वालिफाई कर लिए, तो उसके SSB होते हैं। SSB इंटरव्यू के लिए उसमें बुलाया जाता है। तो SSB इंटरव्यू के लिए फिर हमारे क्षेत्र में कराने का व्यवस्था नहीं था। फिर अब करें क्या? तो पेरेंट्स किसी तरीके से फिर पैसे की व्यवस्था किए और एक बालनोई एकेडमी चलता था हम लोग के समय में, मेजर HS कलसी साहब चलाते थे, जनकपुरी ईस्ट दिल्ली में D ब्लॉक में चलता था।
वहां पे लोगों से पता करके, जानकारी का भी अभाव था, पता करते करते हमारे गांव में ही एक डिफेंस लाइन में थे, उनसे पूछा गया कि डिफेंस के इंटरव्यू के लिए, एसएसबी के लिए कहाँ जाकर तैयारी करना बेहतर होगा। तो उन्होंने गाइड किया कि आप वहां चले जाएं। अब वो वहां जाना, घर से दिल्ली तक जाना, एक मील का पत्थर मेरे लिए साबित हो रहा था। क्यों? क्योंकि घर से बाहर कभी निकला नहीं था, अपने स्टेट से बाहर कभी गया नहीं था, फिर वहां जाकर के तैयारी करना बहुत बड़ा टास्क था हमारे लिए। फिर भी पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, हम वहां तक पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद हम अपना तैयारी जारी रखे। तो मेजर एचएस कलसी क्लासेस था, जो अब बन गए, उसमें बालनोई एकेडमी के नाम से चलता था। फिर हमने वहां अपना एसएसबी का तैयारी जारी रखा। उसी समय, उससे पहले हमने क्या किया था, AIEEE के बेसिस पर ही दिल्ली NCR के एक कॉलेज में हमने एडमिशन ले लिया था। और ये मेरा बीटेक का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन था और एसएसबी का जो कॉलिंग का जो डेट था, वो दोनों मैच कर गया। अब ये दुविधाएं हो गया कि हम क्या करें, बीटेक फर्स्ट ईयर का छोड़ दें या एनडीए का जो एसएसबी था वो छोड़ दें। फिर डिसाइड ये किए कि चलो एसएसबी फिर से हम नेक्स्ट टाइम दे देंगे, ये जो मेरा बीटेक वाला है इसको हम जाकर के एग्जाम दे दें। फिर एसएसबी का पूरा प्रिपरेशन करने के बाद जब वहां तक नहीं पहुंचे तो थोड़ा सा मन क्षुब्ध हो गया और अंदर से हम नाखुश रहने लगे कि इतना अच्छा प्रिपरेशन करने के बाद भी हम वहां तक नहीं जा पाए, वहां वो सुविधाएं हम नहीं देख पाए जहां तक हम पहुंचना था मुझे। फिर हम अपने कंटिन्यू पढ़ाई में लगे रहे। जब मैं बीटेक में गया तो फिर वहां से भी एक आता है, फिर मेरे मन में था कहीं ना कहीं एनडीए वाली बात, कि जब मैंने एनडीए में छोड़ दिया था तो वहां पर भी एक आता है यूएस, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम करके एक आता है टेक्निकल लोगों के लिए। तो मैंने फिर वहां से भी अप्लाई किया। और जब उसमें कॉलेज में आती हैं, जो इंडियन आर्मी है, नेवी वाले हैं, ये सारे जितने भी डिफेंस के जो सिस्टम्स हैं वो सारे कॉलेज में भी विजिट करते हैं। तो कॉलेज में आए थे, बहुत सारे बच्चों का वहां से सिलेक्शन भी हुआ। टोटल 95 बच्चों में से लगभग 17 या 18 स्टूडेंट का उसमें सिलेक्शन हुआ था। दुर्भाग्यवश उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसमें यूएस यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम में। फिर भी हम अपने पढ़ाई को जारी रखे। ये मैं थर्ड ईयर बीटेक थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमने क्या किया, थोड़ा सा जैसे फिनेंशियल, देखिए जब आप पढ़ रहे होते हैं तो +2 तक तो पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा फिनेंशियल, पेरेंट्स का भी फिनेंशियल प्रॉब्लम रहता है, जिस वजह से वो जो चाहते हैं वो मिल नहीं पाती है। और हमें भी वहां लग रहा था कि जो फिनेंशियल प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा फेस कर रहे थे। तो मैंने क्या किया, वहाँ जो बीटेक के बच्चे हैं, जब मैं बीटेक में पढ़ रहा था तब की बात कर रहा हूँ, वहां पर जो बीटेक के बच्चे थे, एमसीए के बच्चे थे, एमबीए के बच्चे थे, बीबीए के बच्चे थे, क्योंकि जहां मैं पढ़ रहा था दिल्ली एनसीआर में, वहां पर मोर देन 90 कॉलेज थे, 90 से ज्यादा कॉलेज, और डिफरेंट स्ट्रीम के, डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज के। तो वहां पर सारे स्ट्रीम के, सारे प्रोफेशंस के बच्चे मिलते थे। तो मैंने वहां उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बहुत कम फी में। मैं 2000 में उस समय पढ़ाता था उन बच्चों को, और पूरा कोर्सेज पढ़ाता था। जैसे अब आप कहेंगे एमबीए एमसीए वाले को, तो उसमें एक पेपर मैथ्स हुआ करता है। तो जनरली ये होता है कि बच्चों का मैथ्स में बहुत कम इंटरेस्ट रहता है। मैक्सिमम बच्चों का जो एमसीए एमबीए में था, उनका हमने देखा कि मैथ्स कमजोर था, और मैथ्स मेरा बचपन से ही थोड़ा स्ट्रांग रहा है, और हमने कंटिन्यू इस पे काम भी किया है। मैं अपने जर्नी की बात कर रहा हूँ, 11th-12th में तो मैं मुश्किल से 5-6 घंटे सोया करता था, कंटिन्यू पढ़ाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाकी के सब्जेक्ट भी पढ़ा करता था। और जब मुझे नींद लगने लगता था तब मैं मैथ्स की पढ़ाई करता था। और मैं ये कहता हूं कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप पूरा इंटरेस्ट के साथ आ जाएं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप उससे खेलने लगेंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर ये सिलसिला जारी रहा, वहां मैंने बच्चों को पढ़ाते रहा। 2014 में कैंपस होने लगा, बहुत सारे बच्चों का कैंपस हुआ।
बहुत कॉलेज के मैक्सिमम स्टूडेंट का कैंपस हो गया। फिर हम उस समय डिसाइड किए कि अब मुझे, तब तक मैं पढ़ाते पढ़ाते इतना पढ़ाई में रम गया था कि मुझे लगा कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन होगा और ये एक सामाजिक वर्क भी है, क्योंकि मैं बचपन से वो चीजों को फेस किया था कि जैसे मेरा बचपन का पढ़ाई सही ढंग से नहीं हुआ। हमारे जैसे जैसे कई हजार बच्चे अभी भी पढ़ाई के लिए वंचित रह जाते, अच्छी पढ़ाई के लिए वंचित रह जाते। क्यों? क्योंकि संसाधन की कमी है। फिर मैंने वहां से आया और मैंने एक अपना स्टार्टअप 2014 नवंबर में स्टार्ट किया, मेड इजी मैथमेटिक्स के नाम से, और यहाँ पर 11th 12th और ग्रेजुएशन के बच्चों को गाइड करना शुरू किया मैथ सब्जेक्ट के लिए। फिर 2 साल जब मैं इस इंस्टीट्यूशंस को स्टेबल कर लिया, तब मुझे लगा कि ये तो मैं अपने शहर के बच्चों के लिए कर ही रहा हूं, यहां से बच्चे मैथ्स में बेहतर कर लेंगे। फिर मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र के बारे में सोचना शुरू किया कि जहां से मैं पला बढ़ा हूं, जो प्रॉब्लम को हमने फेस किया है बचपन में प्राइमरी क्लासेस में, पढ़ाई का बहुत कमी रहा है, वहां संसाधन की बहुत कमी रहा है, तो मैंने उसके लिए एक स्कूल स्टार्ट किया 2016 में, प्राइवेट स्कूल। इसलिए, और बिल्कुल लोएस्ट फी पे अभी भी पढ़ाता हूं। अभी भी मेरे स्कूल का फी 200 से 250 रुपए है, 200 रुपया पर मंथ, जो लगभग पेरेंट्स आसानी से दे पाएंगे और दे सकते हैं। और मैंने इसलिए स्कूल ओपन किया ताकि जो बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते थे वो वंचित नहीं रहे, जो जिन मुकाम तक पहुंचना चाहते थे वो उन मुकाम तक पहुंचे। और मैं कंटिन्यू जारी कर रहा हूं। जो प्रॉब्लम को हमने फेस किया अपने लाइफ में, और मैं अभी देख पा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे वहां से अभी हमारे स्कूल से पढ़ करके, जो हम लोग के समय में नवोदय में जाना, डिफरेंट मतलब जो स्कूल होते हैं, अच्छे स्कूल में जाना बच्चों के लिए एक मुश्किल टास्क होता था संसाधन के कमी में, वहां अभी बच्चे इजीली आसानी से जा रहे हैं। तो मेरे जीवन का यही था टीचिंग में आने का लक्ष्य कि हम क्या करें अपने समाज को, जो जो प्रॉब्लम को हमने फेस किया है वो प्रॉब्लम आने वाले बच्चों को फेस ना करना पड़े, इसको हमने हटाने का काम किया। और हटाने के लिए हम हमेशा तत्परता से काम करेंगे। यहाँ भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और ये मेरा आगे का भी प्लान है कि कई ऐसे क्षेत्र हम देख पा रहे हैं जहां अभी भी बच्चों को सही ढंग से पढ़ाई नहीं मिल रहा है, वहां हम बिल्कुल लोएस्ट फी पे स्कूल या इंस्टीट्यूशंस ओपन करने का